और वो रहा मलिर एक्सप्रेस वे। हाँ, इस वक्त इन चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे ये फुटपाथ है और इसकी जो और ये देखिए बस भरी हुई, फिर दोबारा से रश लगना शुरू हो गया है। तो इसी तरह और ये घर ले जाने के लिए गाड़ियाँ आ चुकी हैं जितने भी हैं। यहाँ पे भी नाले की दीवार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है पीरो विल जिराटी। सिंधी का कोई वर्ड लग रहा है मुझे। खूबसूरत ये गाड़ी लग रही है और इसके ऊपर ऐसी ज़बरदस्त कोई सिंदरियाँ, कोई पेंटिंग्स की हुई हैं। और आपको पता है ट्रक आर्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ट्रक आर्ट जो होता है ना वो पेंटिंग से भी होता है और उसके साथ साथ जो एक स्टिकर आते हैं ना, जिनको लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग वाले स्टिकर और शेड वाले, जिसको कहा जाता है असील उर्दू में कि चमक पट्टियाँ तो ये वही है। और आज करंगी की तरफ कर लिया है थोड़ा सा रुख और सोचा कि मैं यहीं से आप लोगों से बात करता चलूँ, करंगी दिखाता चलूँ। और अरे अभी हम पीछे छोड़ते हुए आए हैं काला पुल और डीए से चुरंगी। और इस वक्त ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, गर्मी के साथ साथ ट्रैफिक की भी सूरत हाल बताऊँ करंगी में, तो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया से छुट्टी होती है हमारे बहन भाइयों की जो मजदूर हैं और वर्कर्स हैं, कंपनी के मुख्तलिफ़ कंपनी के वर्कर्स हैं। तो जब अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उनकी प्राइवेट गाड़ियां जब रोड पर आती हैं, बाइक्स रोड पर आती हैं, तो थोड़ा सा जाम होता है। इशारा होता है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया से टच लगा हुआ है। और आज ओए होए 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 क्या रश देखिए यार नादरा पे यार, कसम से। मैं इस वक्त मेन रोड पर चल रहा हूँ, लेकिन आपको फिर उस तरफ लेके ज़रूर जाता। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र जो है बस की छत पर, और लोग खुशी खुशी बस की छतों पर सफ़र कर रहे हैं। बताएं आपकी ही सिलेक्शन है कि आप बस की छत पर सफ़र करेंगे या बस के अंदर इज्जत से बैठ के सफ़र करेंगे। अगर जगह नहीं है तो किसी दूसरी बस का इंतज़ार करें, और अगर उसमें भी जगह ना मिले तो कम से कम जान को जोखिम में तो ना डालें। तो थोड़ा सा इसका ख्याल करना होगा। और मेरी गुजारिश उन लोगों से, उन इंतज़ामिया से जो यहाँ पर इस वक्त इन चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे ये फुटपाथ है और इसकी जो छत है बिल्कुल गायब हो चुकी है और नीचे से कचरा नुमाया हो चुका है। यहाँ से पैदल चलने वाला फुटपाथ पर नहीं चलेगा, क्योंकि हर 2 मिनट छोड़कर हर 22-23 कदम पर इस तरह का जो है आपको एक सैंपल मिलेगा। टूटी हुई यहाँ पर फुटपाथें मिलेंगी। और ये देखिए बस भरी हुई है और वो छत पर चलेगा। अभी मैं यही कह रहा था कि छत पर चढ़ना यार, छत पर कितना ख़तरनाक सफ़र होगा छत पर चढ़कर। और एक टिकट के लिए वो जो ड्राइवर है वो जिगजैग कर देता है गाड़ी। चलें जी, फुटपाथ पे चलने की जगह भी ख़त्म हो गई। यहाँ से जो दीवारें बची थी उसके बाद यहाँ पर ठेले खड़े हुए हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने बड़ा ज़ोर लगा लिया हर इलाके में, मुख्तलिफ़ इलाकों को मैं बताता चलूँ आपको। सिद्धि होटल है जिसके अंदर, और लालू खेत है। इंतज़ामिया ने बड़ी तकदम की ताकि कुछ इलाके क्लियर हो सके। जैसे कि ईद वाले दिन भी हमने देखा कि लालू खेत को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, लेकिन अब फिर दोबारा से मामला चल पड़े हैं, फिर दोबारा से रश लगना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से रोडों के ऊपर कम से कम मार्केट ना बनाई जाए। तो मेरी अपील है उन लोगों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जिनका कारोबार है यहाँ पर, यार रोड के ऊपर लगाना, अगर कोई गाड़ी वगैरह आके कोई आपसे टकरा जाए या लग जाए तो इसमें आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो खुदारा एहतियात करें। क्योंकि ख़रीदार जब रुकेंगे तो उनके साथ उनकी गाड़ी भी होगी और वो गाड़ी रोककर आपसे बात करने के लिए यहाँ पर रोकेंगे। अब मेन रोड पर 100 रुपये के 12 केले चल रहे हैं।
और वो सारे लोग बैठे हुए हैं छत के ऊपर और बड़ा ख़तरनाक सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर बत्तखें, चूज़े, तोते वगैरह सभी बेच रहे हैं, लेकिन ये सड़क है, सड़क का रुख कर लिया है, मार्केटें बाहर आ गई हैं। बच्चा कितने मज़े से सफ़र कर रहा है इस वक्त। ऊपर जाना तो नीचे आ गया। चल अब चल। ट्रैफिक जो है इस वक्त काफ़ी तेज़ है। और अब हम लोग जो है केपीडी ब्रिज के नीचे से गुज़र रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है केपीडी ब्रिज के साथ साथ ब्रिजेस का जाल बना हुआ है और करीब ही है मलिर एक्सप्रेस का रास्ता यहाँ से निकलता है। और सोलर प्लेट जा रही है रक्षा के ऊपर। एम्बुलेंस जो है इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक में फंसी हुई है बिल्कुल। और मैं ब्रेक नहीं करता हूँ, फ़ौरन रास्ता देता हूँ। और ट्रैफिक सार्जेंट जो हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मसरूफ़ हैं। और ये देखिए रक्षा को उठाकर रख दिया है ऊपर। अगर इस रास्ते से हम लोग निकलेंगे तो वो सामने लिखा हुआ है शाहराह भुट्टो, पाकिस्तान रेंजर्स की चौकी भी बनी हुई है और शाहराह भुट्टो इधर से चल पड़ेगा। और यहाँ से रास्ता जब चलेगा तो जहाँ तक इस वक्त तामीर है शाहराह भुट्टो, आपको वहाँ तक ले जाएगा। बहुत ही सलन रोड और सुकून का रास्ता है। मलिर एक्सप्रेस वे। हाँ जाम सादिक ब्रिज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे पता है कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जाम सादिक ब्रिज पर। और आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है शाहराह भुट्टो यानी मलिर एक्सप्रेस वे के भी नाम से उसे बनाया गया था, उसके बाद तब्दील करके उसे शाहराह भुट्टो रख दिया गया है। और वो सड़क हमने काफ़ी बार दिखाई है और काफ़ी बार वो प्रोजेक्ट दिखाया है। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। और 15 मिनट में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस वक्त जाम सादिक पुल की जो यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो दीवारें बनाई जाती हैं पूरी भी ट्रैश हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जाम सादिक से, तो ये भी बन ही जाएगा उसके साथ साथ।
कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। हमें सीधे जाना है। हाँ, दारुल उलूम नहीं देखा तुमने क्या? और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रुक्स पे, ब्रुक्स चौरंगी पर, और सामने ही आप देख सकते हैं चौरंगी है, ब्रुक्स। और ये आ रही थी कंपनियों से गाड़ियाँ आ गई हैं। छुट्टी के बाद जो है वर्कर अपने अपने घर जाते हैं। दूसरी सड़क पर तो मुकम्मल तौर ट्रैफिक जाम है। दोनों तरफ में मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये एरिया अब जब शुरू होता है कि आपको पता है कि जब मईशत के हिसाब से बात की जाए, बिज़नेस के हिसाब से बात की जाए, तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का एक बैकबोन है, एक नाम है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का। जैसे कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियाँ दोनों ही हैं। और यहाँ पर आपको नामवर कंपनियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भी यहाँ पर मौजूद है। बच्चा कितना गुस्से में पीछे किसी को देख रहा है। छुट्टी के बाद जो है वर्कर्स खड़े हुए हैं घर जाने के लिए, और जाके चैन की सांस लेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, और फिर उसके बाद पता है कहाँ बैठेंगे, थड़े पे। जो दोस्त मेरे जानते हैं थड़ा क्या चीज़ है, तो समझ गए होंगे, मुस्कुराहट आ गई होगी चेहरे पर। बाइक पे 3 दिन सफ़र कर रहे हैं, और एक बाइक पर इतना सामान, रक्शे का सामान है, और बाइक इस्तेमाल की जा रही है। स्टॉप पे आपको लोग दिखेंगे, ये फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद वापस आ रहे हैं। और अब आती है चौरंगी शान।
अरे जल्दी। ये भी बहुत खतरनाक है भाई, यहाँ पे भी नाले की दीवार नहीं है। और एक और बस दिख गई है दोस्तों हमें, और जिसकी छत पर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, और इसमें किसी की गलती नहीं है। बस वाले ने कोई ज़बरदस्ती नहीं बिठाया है आपको, आप खुद ही ऊपर बैठते हैं। ट्रैफिक का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। गेट्स फार्मा की कंपनी सामने मेरे। आर्टिस्टिक मिलर। घर ले जाने के लिए गाड़ी आ चुकी हैं, जितने भी यहाँ के वर्कर्स हैं। छुट्टी के बाद इन्हीं गाड़ियों में वापस जाते हैं। ये महीने के ऊपर तय हुआ होता है मामलात सारे, कि भाई हम महीने पे आपको देंगे, और इधर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कारोबारी सनत यहाँ पर कितनी माशाल्लाह मजबूत है। दोस्तों आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त, सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सड़कों पर क्या हो रहा है। और ट्रैफिक का फ्लो है जो कि बढ़ता जा रहा है, फिर हम कहीं फंस जाएंगे तो काफ़ी वहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लुकमान हकीम दवाखाने पर, और यहीं से चाहेंगे आपसे इजाज़त, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।